अब हम इन दो टैब्स की तरफ आते हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। ये दोनों टैब जो हैं ये कंसिस्ट करते हैं टेबल्स के मतलब कमांड्स। इनमें क्या होता है, टेबल्स के मतलब कमांड्स होंगे और ये उसी वक्त एक्टिव आपको मिलेंगे यानी नजर आएंगे जब आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां, आप नोट करिएगा, अगर मैं यहां टेबल से बाहर क्लिक करता हूं तो ये दोनों चले जाएंगे। ये देखिए यहां पे अब नजर नहीं आ रहा, तो ये उसी सूरत में एक्टिव होंगे जब आप टेबल के अंदर काम कर रहे होंगे। टेबल को सिलेक्ट करेंगे या टेबल के अंदर क्लिक कर देंगे, फिर ये दोनों टैब आपको नजर आ जाएंगे। अब हम पहला टैब जो डिजाइन टैब है उसको जरा देखते हैं कि उसमें क्या है। डिजाइन टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा एक जो है वो रिबन खुल जाएगा डिजाइन का। इसके अंदर डिजाइन होंगे, डिजाइन तो समझते हैं ना आप। जैसे ये देखिए मैं ये जिस डिजाइन पे लेके जा रहा हूं ना वो उसको नीचे उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। ये इस किस्म का डिजाइन होगा, ये इस किस्म का डिजाइन होगा, ये इस किस्म का होगा। जरा देखिए हमको अच्छा सा डिजाइन, ये देखिए ये तो वर्सटाइल या आप वैरायटी वाले डिजाइन अगर चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। यहां पे आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस नजर आ रही होंगी। ये ऑप्शन किस चीज के मुताल्लिक है, आप इन ऑप्शंस को क्लिक करेंगे ना, देखिए फर्स्ट कॉलम, ये देखिए थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेके आते हैं तो वो लास्ट कॉलम अगर फॉर्मेट चाहिए तो वो इस तरह, टोटल रोज का फॉर्मेट चाहिए, ये देखें नीचे ये थोड़ी सी इफेक्ट आ गया। बैंड कॉलम चाहिए तो ये इस तरह बैंड कॉलम आ जाएगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों किस्म की फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर आ जाएगी। ये देखें डिफरेंट टेबल्स अब हमारे पास हैं। हम किसी भी डिजाइन पे जो हमें पसंद हो, जो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, हम उस पर क्लिक करके उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल हम ये टेबल सिलेक्ट करें। अब इसमें यहां पे हमारे पास शेडिंग की ऑप्शन है। देखिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और शेड देते हैं। ये देखें जी शेड, उसके पीछे एक शेड आ जाएगा, एक खास कलर आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, हम ये हल्की सी शेडिंग दे देते हैं इसके पीछे। इज इट ओके? फिर हम इसको क्लिक करते हैं, इसके बॉर्डर देखते हैं। ले जी बॉर्डर, अगर आपने ऑल बॉर्डर रखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, नो बॉर्डर करने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, तो बॉर्डर नहीं आएंगे। यानी वो लाइंस जो थी दरमियान में वो खत्म हो गई, सारा वो इसी तरह खाली सा आपको नजर आएगा। लेकिन इसमें सेल होंगे, ये देखिए मैं टैब की प्रेस कर रहा हूं और ये सेल मूवमेंट हो रही है। अच्छा अब हम इसमें ऑल बॉर्डर करते हैं तो ये सारे बॉर्डर आ जाएंगे। अच्छा उसके साथ अगर लेफ्ट का आपको चाहिए तो ये कर दें, सिर्फ राइट चाहिए तो ये कर दें, अगर आप आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो ये, इनसाइड बॉर्डर चाहिए तो ये, अगर इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, ये इस तरह सारे आपने ट्राई करके देखने। इज इट ओके? तो हम इसको पहले नो बॉर्डर करते हैं तो कुछ नहीं होगा, सारे बॉर्डर चले जाएंगे। फिर हम इसको इनसाइड बॉर्डर करते हैं तो इनसाइड वाले आ गए, आउटसाइड वाले नहीं आए। फिर हम इसको नो बॉर्डर करते हैं, अब हम चाहते हैं सिर्फ आउटसाइड आ जाए। अब ये देखिए आउटसाइड वाला बॉर्डर आ गया। इज इट ओके? तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये रिलेट करती हैं आपके, ये देखिए डायगोनल बॉर्डर आ गया, रिलेट करती हैं आपके डिजाइन से, आपके डिजाइन से। इस तरह डायगोनल अपवर्ड भी आ जाएगा इस तरह का अगर आप टेबल चाह रहे हैं। इज इट ओके? तो कर लेंगे ना। अब हम इसको नो बॉर्डर कर देते हैं एक दफा। ये देखें जी नो बॉर्डर हो गया। और चले और इसका देखें यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस, ये एक ऑप्शन है। ग्रिड लाइंस अक्सर में ये जरा देखें, ये ग्रिड लाइंस आ गई, ठीक है। ग्रिड लाइंस एक्चुअली सिर्फ सॉफ्टवेयर में शो होंगी कि ये हमें बॉर्डर नहीं होगी बल्कि बॉर्डर की तरह की होगी, जो कि हमें शो कर रही होगी भाई कि ये आपके सेल और आपकी रोज की लिमिट है, यानी आपका सेल इतना है। एक अंदाजा हमें यहां से लग जाएगा कि हमारा सेल इतना है और रो
इतनी का, उनके साइजेस के बारे में। बॉर्डर एंड शेडिंग, अगर डायलॉग बॉक्स खोलना है तो इस तरह ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहां से भी आप इस तरह से, यहां से देखें जरा, यहाँ पे इफेक्ट इसका आ रहा है। यहां से बॉर्डर हम लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये बॉर्डर लाइन सेलेक्ट हो गई। यहां से बॉर्डर कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमें रेड बॉर्डर कलर चाहिए, ठीक है। यहां से लाइन कितनी बॉर्डर की मोटी हो वो चाहिए, ठीक है। ऑल बॉर्डर चाहिए तो इस तरह कर लें, सारे बॉर्डर आ जाएंगे, ठीक है। और इसको हम ओके करेंगे तो ये जरा देखें आपके टेबल का इफेक्ट कैसे किया था। यहां पे हमने क्लिक किया इस ऑप्शन पे और सबसे नीचे बॉर्डर है शेडिंग पे चले गए। इसमें 3 टैब हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। हमें फिलहाल बॉर्डर पे कंसंट्रेट करते हैं और बॉर्डर की हमने यहां से लाइन स्टाइल सेलेक्ट किया, यहां से सेटिंग उसकी की, आल चाहिए, ग्रिड चाहिए, बॉक्स चाहिए या बॉर्डर नहीं चाहिए। यहां से हमने कलर सेट किया और यहां से लाइन की विड्थ यानी मोटाई सेट की। ये अप्लाई टू बॉर्डर, अप्लाई टू सेल, किसी एक सेल को करना है या पैराग्राफ को करना है, ये भी आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट ओके? तो यहां से ये जो है ड्रा बॉर्डर क्या है कि ये वही कमांड है जो हमने इंसर्ट से ड्रा करते हुए। तो यहां पे भी अगर आप इसी जो टेबल के अंदर कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं तो आप ड्रा टेबल के जरिए ये कर सकते हैं। यहां से आप इसकी लाइन विड्थ भी तब्दील कर सकते हैं। ये देखें अब मैंने ब्लैक रख दी ना और पेन कलर जो है चले हम ये रख देते हैं। अब अगर आप टेबल को ड्रा करेंगे ना, देखिए मैं एक सेल और बनाता हूँ यहाँ, अब उसका बॉर्डर इस तरह, ठीक है। एक सेल और बना देता हूँ, ये उसका बॉर्डर इस तरह, एक सेल इधर बना देता हूँ, ठीक है, एक सेल इधर बना देता हूँ। तो ये आप सेल ड्रा कर रहे हैं। एक नया टेबल भी आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह, ये देखें, ये एक और यहाँ पे इस तरह, सॉरी यहाँ पे एक सेल बन गया है, यहाँ पे सेल बन गया। तो ये इस तरह आप ये ड्रा बॉर्डर से ये काम कर सकते हैं। अब एक अरेजर हमारे पास कमांड है। अरेजर क्या करेगी कि अरेजर जैसे कि नाम शो कर रहा है कि ये कुछ मिटाएगी, तो ये टेबल्स को मिटाएगी। देखिए अगर मैंने यहाँ से इस कॉलम को डिलीट करना है ना इसको, तो मैं इधर से क्लिक करके ना नीचे तक ड्रैग करके ले आऊंगा। ये देखिए ये सारा कॉलम, अगर सारे टेबल को डिलीट करना है तो इधर से ड्रैग करके इधर ले आएंगे, सारा टेबल ये अल्लाह को प्यारा हो जाए, ठीक है। अगर एक सेल करना है, फर्ज करें ये इसको करना है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये सेल खत्म हो गया, इज इट ओके, वो उसकी लाइन खत्म हो। इस तरह अगर ज्यादा को करना है तो यहाँ से इस तरह ड्रैग करके लेके आएंगे तो उस तरह ये इज इट ओके। तो ये था अरेजर। अब हम लेआउट की बात करेंगे कि लेआउट क्या काम करता है। देखिए जी, लेआउट में एक्चुअली आपकी जो असल कमांड्स होंगी वो ज्यादा लेआउट में ही होगी। सबसे पहले तो हमने सिलेक्शन देखनी है, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल, ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर सिलेक्ट टेबल करेंगे तो सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, इज इट ओके। इस तरह सेल, रो, सेल और सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो हम कर सकते हैं। अच्छा, व्यू ग्रिड लाइंस यही है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस नजर नहीं आएंगी। अब ये तो नजर आ रही है लेकिन ये बॉर्डर नजर आ रहा है, ग्रिड लाइंस नहीं है। अगर हम इसका बॉर्डर खत्म कर देते हैं तो फिर हमें ग्रिड लाइंस नजर आएंगे, अगर हम इसको एनेबल करते हैं। ये थोड़ा सा आपको हाईलाइट सा नजर जब नजर आए ना, तो इसका मतलब है कि ग्रिड लाइन शो हो रही है, इज इट ओके। अब हम ये प्रॉपर्टी का एक बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डॉलर बॉक्स खुल जाएगा। इस डॉलर बॉक्स में पहले आ जाएगा टेबल, दूसरा टैब जो है रो का है, तीसरा कॉलम का है, चौथा सेल का है, इज इट ओके। अब हम ये जो इसके अंदर सारी कमांड्स हैं, यही कमांड्स इस रिबन पे भी लगी हुई है, इज इट ओके। तो हम यहां से इसको डिस्कस कर लेते हैं और ये यहां से आपको खुद चीजों का पता चल जाएगा कि ये फलां कमांड इधर से की हुई है और आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक काम को 2-3 तरीकों से आप कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज होती हैं, आपके पास रिबन के ऊपर होता है, डायलॉग बॉक्स में वो ऑप्शंस होती हैं, आप कहीं से भी जहां से आपको इजी लगे वहां से आप कर सकते हैं। देखें ये बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ से भी है, वहां पे भी हमने किया था जो डिजाइन टैब के अंदर, ठीक है।
तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं और अपनी जो है वो रिबन वाली कमांड्स पे आ जाते हैं। ये देखें जी डिलीट अगर आपने सेल करना है, कॉलम करना है, रोज करनी है या टेबल करना है। टेबल करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेबल अल्लाह को प्यारा हो जाए। इज इट ओके? मैं कंट्रोल Z दबाता हूं ताकि ये वापस आ जाए। हाँ जी, इसी तरह लेआउट में हम डिलीट अगर कोई एक सेल करना है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल जो है ये इसको हमने डिलीट करना है, तो डिलीट सेल। एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल जाएगा, वो बताएगा हमें कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप के एंटायर रो या एंटायर कॉलम के ये सेल तो मैं खत्म करने लगा हूं, लेकिन इसका जो डाटा है इसको लेफ्ट करना है या अप करना है, ऊपर करना है, या पूरी रो को डिलीट कर दूं या पूरे कॉलम को डिलीट कर। अगर तो पूरे कॉलम को करना है तो आप यहां पे करके ओके कर देंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर इसका डाटा आपने ऊपर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट सेल अप कर देंगे तो इसका डाटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इज इट ओके? उसके बाद इसी तरह डिलीट कॉलम है, डिलीट सेल्स हैं, डिलीट रोज हैं, ये आप कर लीजिए। अब हम यहाँ पे इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो, ये आपको पता है ये इंसर्ट अबव क्या है? रो है, ठीक है, ये हाईलाइट सी नजर आ रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है ABC, अब मैं चाहता हूं इसके ऊपर एक रो और बन जाए तो इंसर्ट अबव कर देंगे, एक रो ऊपर आ गई। इज इट ओके? इसी तरह अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ कुछ भी, अगर आप चाहते हैं इन दोनों के दरमियान एक कॉलम और बन जाए तो इंसर्ट लेफ्ट, ये देखिए एक कॉलम बन गया। इस तरह राइट और आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इससे भी आप ये काम कर सकते हैं इंसर्ट सेल का, कि सेल को ऊपर करना है, नीचे करना है, कहाँ करना है। इज इट ओके? जो वही काम जो हम यहां से कर रहे थे, ठीक है। इस तरह इंसर्ट सेल करना है तो इधर से डिलीट और इंसर्ट ये दोनों एक तरह के हैं। जब आप सेल इंसर्ट या डिलीट करेंगे ना तो जाहिर बात है उसमें जो डाटा होगा उसको आगे पीछे आपको मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ ABC, चले हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 6 नंबर वाला जो सेल है ना इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट सेल। अब वो कहता है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, मैं कहता हूँ अप कर दे। देखिए यहाँ से 6 वाला उसने डिलीट कर दिया और ये जो बाकी डाटा था उसको उसने ऊपर ले गया। इज इट ओके? इसी तरह अगर यहाँ पे मैं जो 8 है वो यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंसर्ट सेल। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे सेल तो मैंने लगाना है लेकिन 8 वाला किधर करूँ, तो मैं इसको डाउन कर दूं, राइट कर दूं, लेफ्ट कर दूं, कहाँ कर दूं, जैसे मर्जी कर ले। तो हम कहते हैं नहीं भाई इसको डाउन कर दो, तो ये उस तरह उसने डाउन कर दिया और यहाँ पे एक जगह बना। इज इट ओके? अब हम यहाँ पे हमारे पास मर्ज का एक पैनल बना हुआ है। मर्ज असल में कहते हैं इकट्ठा करने, ठीक है। जिस तरह हम वो उसको पानी में चीनी हल करते हैं तो हम उसको मर्ज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम सेल्स को मर्ज करेंगे, सेल्स को इकट्ठा करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये 2 सेल्स ड्रैग करके सिलेक्ट किए, हम इनको मर्ज करना चाह रहे हैं तो ये एक सेल बन जाएगा। अगर ये हम चाहते हैं ये 6 सेल्स जो हैं 3 ये मर्ज हो जाए तो ये इस तरह मर्ज हो जाए। इज इट ओके? अब इसी तरह स्प्लिट अलहदा करना, स्प्लिट, अब इसी को अगर हमने अलहदा करना है, फॉर एग्जांपल इस सेल को हम कहते हैं स्प्लिट सेल। वो पूछ रहा है कि कितने कॉलम बनाने हैं, कितनी रोज बनानी, हम कहते हैं 2 कॉलम बना दे, 1 रो बना दे, तो ओके करेंगे। आप देखें 1 और 2 कॉलम बन गए और ये रो एक ही रही। मैं कंट्रोल Z करता हूं, फिर हम इसको यूज करके देखते हैं कुछ और डाटा देखें। हम कहते हैं जी 3 कॉलम बन जाए और 3 रोज बन जाए, तो ये देखिए 3 कॉलम और 3 रोज बन जाए।
इज इट ओके? तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब स्प्लिट टेबल अगर आप चाहते हैं एक टेबल दो टेबल्स में डिवाइड हो जाए, तो जहां से आपने डिवाइड करना है वहां पे आप माउस कर्सर रखें और स्प्लिट टेबल कर दें। ये देखिए एक ये टेबल बन गया, एक ये टेबल बन गया, स्प्लिट हो गए, यानी दोनों अलग हो गए। इज इट ओके? तो ये ऑप्शंस मर्ज वाली क्लियर होगी। अब ऑटो फिट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरा करने वाली चीज है। देखें जी, तीन इसमें ऑप्शंस हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ऑटो फिट टू कंटेंट ये होगा कि टेबल जो हमारा है वो उसमें जो डाटा लिखा हुआ है उसके मुताबिक अपने आप को फिट कर लेगा। जरा देखिएगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूं। कंटेंट बोलते हैं जो मवाद उसके अंदर पड़ा हुआ, मैं इसको क्लिक करता हूं। देखिए ये देखिए जितना जितना मवाद था उतना उतना उसने अपने आप को फिट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे करते जाएंगे और डाटा लिखते जाएंगे तो वो टेबल उसी के मुताबिक उसको सेट करता जाएगा, कंटेंट के मुताबिक साइज बढ़ाता जाएगा। इज इट ओके? अब दूसरी हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो ये होगा कि जितना हमारे पास पेज है उसके मुताबिक टेबल अपने आप को फिट कर लेगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए जितनी विंडो थी उसके मुताबिक टेबल ने फिट हो गया। अब तीसरी ऑप्शन ये है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ में हम एक खास कॉलम विड्थ दे देते हैं, ठीक है? उस कॉलम विड्थ से उसकी कॉलम विड्थ जब हम देंगे तो वो कॉलम विड्थ चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिक्स कॉलम विड्थ देता हूं। अब अगर मैं इसको यहां से यहां को डाटा दूंगा तो ये देखें कॉलम जो है वो नीचे आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। जबकि जब हमने ऑटो फिट टू कंटेंट किया था तो टेबल जो है वो आगे खुद मूव कर रहा था। तो तीनों ऑप्शन देखनी, ऑटो फिट टू कंटेंट के जितने उसके अंदर मवाद होगा उसके मुताबिक अपने आप को फिट करेगा। ऑटो फिट टू विंडो जितनी सामने विंडो होगी पेज होगा उसके मुताबिक फिट करेगा। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या करेगा कि कॉलम विड्थ फिक्स हो जाएगी, आप डाटा ज्यादा डालेंगे तो नीचे आता जाएगा, कॉलम का साइज तब्दील नहीं होगा। इज इट ओके? अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं। यहां पे ये है जी टेबल रो हाइट। यहां से आप रो हाइट देखें ये बड़ी होती जा रही है, यहां से ये इंचेस में ये नुमाइश होगी। इसी तरह कॉलम को आप बड़ा कर सकते हैं, कॉलम को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इधर से इंचेस में। इज इट ओके? तो ये थी हमारी रो हाइट और कॉलम हाइट, आप यहां से सेट कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ये क्या करेगा? ये एक्चुअल में मैं यहाँ पे ये टेबल आपके पास बना हुआ है, इसमें आप देखें जरा ये कॉलम जो है इसकी विड्थ और इसकी विड्थ में फर्क है, ये इससे भी ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा है, ये कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉलम की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है इनकी, वो एक जैसी हो जाए तो आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे। इज इट ओके? और अगर आप देखें आप रो भी, इसमें दो रोज हैं, एक रो जो है वो छोटी है, एक बड़ी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो है इक्वल रोज हो जाए, इनकी जो विड्थ है जो हाइट है वो इक्वल हो जाए, तो आप डिस्ट्रीब्यूट रोज करते हैं। ये देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज करता हूँ तो रोज एक जैसे हो गई, कॉलम करता हूँ तो कॉलम एक जैसे। अब इनके साइजेस जो हैं वो एक जैसे हो गए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट रोज और कॉलम ये काम करेंगे। अब हम अलाइनमेंट की बात करेंगे। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है टेबल के अंदर, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, ये फादर नेम लिखा हुआ है, ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये सेल में इसकी अलाइनमेंट, सेल में इसकी अलाइनमेंट के सेल में ये किस किस जगह पर आना चाहिए। तो यहाँ पे अभी ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो है टॉप लेफ्ट। आप इस पे माउस रखेंगे ना तो ये नीचे टिप आएगी टॉप लेफ्ट। अगर हम टॉप बॉटम लेफ्ट करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह, ये देखिए। इज इट ओके? अगर हम सेंटर लेफ्ट करते हैं तो सेंटर, और
अगर हम सेंटर करते हैं तो दरमियान में, यानी चारों तरफ से दरमियान में आ जाए। अगर हम टॉप राइट करते हैं तो ये ऊपर दाएं जानब आ जाए। इसी तरह ये नीचे, ये आपकी हो जाएगी बॉटम राइट, ये इस तरह। सेल की डायरेक्शन भी आप कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करेंगे ना, देखिए आपका टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो रहा है। इज इट ओके? सेल के अंदर मार्जिन भी होते हैं, वो भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेफ्ट रखता हूं तो ये जो एरिया है ये नेम एन से इस लाइन तक ये मार्जिन है। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए टॉप राइट से है ना, ये सॉरी ये लेफ्ट से, तो हम इसको ज्यादा करते हैं। ये हम इसको 2 इंच तो ज्यादा हो गया ना, ऐसा ना हो कि आपके सेल से बड़ा आपका मार्जिन हो जाए। ये देखिए अब मैं इसको क्लिक करता हूं, ये हल्का सा इस तरफ मूव हुआ है, नोट किया आपने? चले मैं कंट्रोल Z करता हूं, फिर कंट्रोल Y करता हूं, देखें ये आपको फर्क नजर आ रहा हो। कंट्रोल Z तो साथ हुआ ना थोड़ा सा, तो ये है मार्जिन, सेल का मार्जिन। अब अगर हम इसको बिल्कुल 0 कर देते हैं तो आप नोट करिएगा कि आपका ये नेम है ये साथ लग जाएगा इसके। ओके करें, ये देखिए लाइन के बिल्कुल साथ लग रहा है, तो इसको सेल मार्जिन कहते हैं। मार्जिन समझते हैं ना, वो हाशिया जो हम लगाते हैं। अब हम सॉर्ट की ऑप्शन को समझेंगे। सॉर्ट के लिए ये एक छोटी सी असाइनमेंट मैंने बनाई है। ये 3 कॉलम और ये 7 रोज जो है उसका एक टेबल है, उसमें एक तरफ सीरियल नंबर है, नाम है, पे है। हम इनको करेंगे सॉर्ट का मतलब है तरतीब लगाना, ठीक है? तरतीब 2 तरह की होती है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है 1 2 3 4 5 या A to Z। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आखिरी नंबर से शुरू होता है और पहले तक आता है, यानी Z to A। तो किसी भी चीज को जब आपने तरतीब लगानी है तो फर्ज करें हम ये नामों को तरतीब लगाते हैं कि A वाले पहले आ जाएं, B वाले बाद में, C वाले, D वाले इस तरह आए। तो अब इसको सॉर्ट करेंगे। अब वो सॉर्ट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स उसने खोल दिया। उस डायलॉग बॉक्स में हमने यहां पे लिखा है कॉलम 2, फिर कॉलम 2 को सॉर्ट करे, ठीक है, और टेक्स्ट के हिसाब से और ओके कर देते। देखें जी, ओके करें। ये कॉलम 2 जो है वो उसी हिसाब से उसकी पे भी इधर आ जाएगी, अब्दुल मुइज आ गया, असलम आ गया, बी वाला आ गया, फिर बी से आगे इस तरह आखिर में जेड वाला, तो उसकी पे भी उसी तरह मूव ऊपर कर जाएगी और उसका सीरियल नंबर भी मूव कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये है सॉर्टिंग। ये क्या है? सॉर्टिंग के तरतीब लगाना। अभी हम इसको रिवर्स करते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 और हम कहते हैं नंबर के हिसाब से तरतीब लगा दें, तो अब्दुल मुइज जो है वो 6ठे नंबर पे चला जाएगा और उसकी पे भी 23,456 ये भी नीचे चली जाएगी। आप जरा नोट डाउन करिएगा। मैं इसको ओके करता हूं। देखें जी, अब्दुल मुइज नीचे आ गया 6 नंबर पे, क्योंकि अभी हमने सीरियल नंबर के हिसाब से कॉलम 1 के हिसाब से इसको तरतीब लगा लिया। इज इट ओके? अब तरतीब यहाँ पे ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, इस तरह। ये देखिए 6 सबसे ऊपर आ गया, 5 4 3, ठीक है। डिसेंडिंग और असेंडिंग में एक ऊपर चला जाएगा और दूसरा नीचे आ जाएगा। इज इट ओके? इसकी मजीद जो सॉर्टिंग है वो हम एक्सेल में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो बाकी कॉन्सेप्ट जो आ वो एक्सेल में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अभी उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिपीट हेडर रोज एक ऑप्शन बनेगी। ये क्या करेगी? ये आपकी जो हेडर रो है, इसको हेडर रो बोलते हैं, जिसके ऊपर हम हेडिंग देते हैं, सीरियल नंबर, नेम, पे, इसको रिपीट करेगी हर सफ़े पर। कैसे? फर्ज करें हम यहाँ पे आगे और टेबल को बड़ा कर लेते हैं, तो इसको टेबल को बड़ा करने के लिए यहाँ पे आपको माउस कर्सर जो आखिरी पे रख के ना सेल पे आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा, एक नीचे रो आ जाएगी। अगर टैब प्रेस रखेंगे तो नीचे रो और आती जाएगी। आप ये नोट करें, ये नोट करें, ये नोट करें।
ठीक है, अभी मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये 3 पेजेस पे हमारा एक टेबल 3 पेजेस पे आ गया। अब अगर हम चाहते हैं ये जो हेडर रो है, इसको मैंने सिलेक्ट किया कि ये तीनों पे नजर आए, इस पे भी आए, इस पे भी आए, तो रिपीट हेडर रोज क्लिक करते हैं। आप अगर नोट करिएगा, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, ये आ गई सीरियल नंबर नेम, इसको हेडर रोज बोलते हैं। इज इट ओके? अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको टेबल के अंदर मूवमेंट जो आपने करनी है, यानी अगले सेल पे जाना है, निचले सेल पे आना है, तो उसके लिए आपको एरो कीज यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, टैब से भी आप आगे जा सकते हैं, ये देखें एरो से भी आप आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, टेबल के जो रो हाइट और जो कॉलम की विड्थ है वो आप यहां से भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ चीजें थी जो आपको बता देगा। इज इट ओके? इस तरह रो की जो हाइट है वो आप यहां से इस तरह ये सब छोटी बड़ी कर सकते हैं, इस तरह मार्जिन से ये मार्जिन में आ जाए। ले जी, अब हमारे पास अगली कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब आप इसी टेबल को टेक्स्ट में तब्दील करना चाहें तो आपने यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्लिक करना। टेबल खत्म हो जाए, ये खाली टेक्स्ट आ जाए, तो आप इसको क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वो कहेगा कि हर सेल के दरमियान क्या लगाना है, टैब लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, पैराग्राफ मार्क लगाना है, या कोई और मार्क आप अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। हम कहते हैं जी इसमें सेमीकोलन आ जाए और ओके करते हैं। ये देखिए, हर सीरियल नंबर सेमीकोलन, एक सेमीकोलन, इस ये कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल टू टेक्स्ट हो, यानी टेबल था वो खाली टेक्स्ट में उसको तब्दील कर दिया। इज इट ओके? अब हम इसको दोबारा वहीं पे लेना चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, फिक्स कॉलम विड्थ है, या ऑटो फिट टू कंटेंट है। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया सेपरेट टेक्स्ट है, सेमीकोलन है जी, ओके। और ये आपका जो है वो टेबल बन, यानी टेक्स्ट था उसको टेबल में तब्दील कर दिया, और टेबल को टेक्स्ट में भी आप तब्दील कर सकते हैं। इज इट ओके? अब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फॉर्मूला ये है कि आप फर्ज करें ये असाइनमेंट हमारे पास बनी है, हम पे को नीचे जमा करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक टैब प्रेस करता हूँ, नीचे आ जाएगा सेल, रो आ जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टोटल पे। ठीक है, और इसको मैं जो है वो सेंटर राइट भी कर लेते हैं, इस तरफ आ जाए। अब यहाँ पे हमने ये जो ऊपर वाली सारी फिगर्स हैं इनका टोटल करना है, तो आप यहाँ पे माउस कर्सर रखेंगे और फार्मूले को क्लिक करते हैं। अब फार्मूले में ऑटोमेटिकली आ गया इज इक्वल टू सम अबव, के ऊपर वाले को जमा करना है आपने। हम कहते हैं ठीक है जी, जमा कर दे इसको। अब नंबर फॉर्मेट किस किस्म का रखना चाह रहे हैं, उसमें कोई पॉइंट भी लाना चाह रहे हैं या किस तरह, चलिए हम पॉइंट्स भी लेके आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी फंक्शन है, आप इसको मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी यूज कर सकते हैं कि मिनिमम निकाले, मैक्सिमम निकाले, बहुत सारे फंक्शन है कि ऊपर वाले में जो सबसे मिनिमम पे है वो निकाल दे, जो मैक्सिमम पे है वो निकाल दे। तो अभी हम इसको सम अबव करते हैं और ओके करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास उसका ऊपर वाला सारा टोटल